रब्बिल अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का मौजू है खबीस जन्नात। खबीस जन्नात क्या होते हैं? मोहतरम दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि फलां लड़की के ऊपर खबीस का असर है, फलां मर्द के ऊपर खबीस का असर है या खबीस चीज़ है। तो दोस्तों, खबीस का मतलब होता है, खबीस जो लफ्ज़ है वो खबासत यानी गंदगी से निकला है। जिस तरह कोई इंसान होता है, उसकी एक गंदी ज़हनियत होती है, तो अक्सर लोग बोलते हैं यार ये तो खबीस इंसान है, क्योंकि ये गंदे काम करता है और गंदगी वाला है, किसी की बात मानता नहीं है, ज़िद्दी हटलर में। तो इस किस्म के लोगों को खबीस कहा जाता है, जो शैतानी ज़हनियत रखते हैं। तो खबीस जन्नात जो होते हैं वो अक्सर गंदगी पे रहते हैं, और जिन घरों में ये इनका डेरा होता है तो ये उस घर के अंदर किसी न किसी औरत या किसी बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को अपना शिकार, खास तौर पे नौजवान लड़कियों को ही अपना शिकार बनाते हैं, और अक्सर उनके ऊपर इनकी हाजिरी भी होती है। और फिर ये झूठ बहुत बोलते हैं। जब इनको कोई आमिल निकालने के लिए आता है तो ये कभी अपना मज़हब क्या बताता है, कभी क्या बताता है, कोई एक मज़हब बताता ही नहीं, क्योंकि खबीस का कोई मज़हब नहीं होता है। और खबीस जो होते हैं ये शैतान की औलाद होते हैं, ये इब्लीस से ताल्लुक़ होता है इनका। तो इस वजह से ये किसी एक मज़हब के ऊपर खड़ा ही नहीं होता है। आमिल इसको बुलाते हैं, पढ़ाई करने वाले, भाई निकल इस बच्चे में से या इस औरत में से जिस पे भी ये आता है। तो ये कल में पढ़ लेता है, निकल जाता है, फिर कुछ अरसे बाद आ जाता है, फिर कुछ अरसे बाद जो बोलता है मैं हिंदू हूँ, मुझे किसी मंदिर लेकर चलो। फिर मंदिर लेकर जाते हैं, कुछ अरसे सही रहता है, फिर मरीज के ऊपर आ जाता है, फिर बोलता है मुझे फला मज़ार पे ले चलो। इस तरह ये गुमराह करता रहता है। और ये जिस घर के अंदर होता है या घर के किसी बंदे के ऊपर इसका असर होता है, तो ये अपना ठिकाना हमेशा जहाँ कचरा फेंका जाता है या ऐसा कोई घर का गंदा स्टोर रूम वगैरह या कोई पुरानी ऐसी वॉशरूम वगैरह जो अक्सर बंद रहता हो, जैसे घरों की ऊपरी मंजिलें होती हैं जहाँ पे कोई कम आते जाते हैं, लोग आते जाते इतना नहीं है, या कोई स्टोर रूम होते हैं उनमें कोई अटैच बाथ बना हुआ है, या कोई स्टोर रूम है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, ये वहाँ अपना ठिकाना बना लेता है और वहाँ बैठकर सारे घर को ही ऑपरेट करता है। घर के लोगों को तकलीफें, परेशानियां देता है, बीमारियां बहुत देता है। जिस घर में ये होता है उस घर में लड़ाई झगड़े बहुत करवाता है, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े, बच्चों के लड़ाई झगड़े, बच्चों को चोटें लगना, बीमारियां देना। घर में एक ना एक बंदा बिस्तरे पे पड़ा होता है,